श्री राधे राधे। भक्तों, राजस्थान में ऐसे ऐसे महान राजा हुए जो भगवान के सच्चे भक्त थे। और जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वहां तो अद्भुत ही एक से एक भक्त हुए हैं और राजा हुए हैं भक्त। महाराजा श्री सवाई जय सिंह जी कछवाहा द्वितीय, ये एक अद्भुत भक्त थे, साथ साथ वीर थे, बड़े वीर, राजनीतिक, वैज्ञानिक, पंडित, और इन सब से ज्यादा विशेषता थी भगवान की भक्ति की। केवल विज्ञान में ही नहीं, उनके क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी शक्ति के मूल आधार और उनकी प्रेरणा के मूल स्रोत भगवान ही थे। वे अपना दैनिक कार्यक्रम गोविंद देव भगवान की आराधना से आरंभ करते थे और गोविंद जी का एक चित्र सदा अपने साथ रखते। युद्ध में जाते तो भी उसे अपने साथ ठाकुर जी को इस तरह से ले जाते। और सेनापति गोविंद जी होते थे। गोविंद देव भगवान जो हैं, जो पहले वृंदावन में थे, वो उन्हीं को सेनापति मानते थे और अपने को एक सिपाही मानते थे। सेना के मालिक भगवान गोविंद देव को मानते थे और सिपाही की तरह से प्रभु के आदेश निर्देश का पालन करते युद्ध करते थे। उनके राज्य के शासक भी गोविंद ही थे। वे उनके दीवान के रूप में कार्य करते। उनके सभी सरकारी कागजों पर मोहर गोविंद जी की लगती थी। सिक्कों पर भी गोविंद देव जी की ही छाप होती थी और सिक्कों पर लिखा होता था महाराजा धीराज श्री गोविंद दीवान जय सिंह। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गोविंद जी के अभिषेक के समय उन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी और तोपों की संख्या राजघराने में विशेष विशेष अवसरों पर दागी जाने वाली तोपों की संख्या से अधिक होती थी। उनके राज्य में एकादशी, पूर्णिमा, रामनवमी, जन्माष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी आदि तिथियों का विशेष रूप से आयोजन हुआ करता था। और अपने जन्म दिवस पर जय सिंह जी गोविंद जी को जितने साल की उनकी उम्र होती उससे एक अधिक मुहरें भेंट करते हैं, सोने के सिक्के, मुहर। तो गोविंद जी को भागवत की कथा बहुत प्रिय। गोविंद देव भगवान को जो जयपुर में विराजते हैं, बहुत से लोग तो उनका रोजाना दर्शन करते हैं जो वहाँ जयपुर के लोग हैं। और भागवत की कथा सुनाने के लिए उन्होंने एक भागवत कथा बोलने वाले पंडित जी की नित्य पाठ की व्यवस्था की थी, जिसके वंशज आज तक गोविंद जी को भागवत कथा सुनाते आ रहे हैं। और गोविंद जी को पान का भोग लगता था। जय सिंह जी की बहन अमर कंवर, ये अमर कंवर पान की सेवा किया करती थी और भगवान की उन महान भक्ता अमर कुंवर, इनके जाने के बाद पान की सेवा करने के लिए एक सखी गोविंद जी के बगल में पधराई गई और उसकी सेवा के लिए एक पट्टा लिखा गया। एक बार गोविंद जी ने जय सिंह के बगीचे से अनार की चोरी की थी, वो कथा मैं आपको सुना चुका हूँ भक्तों। और जय सिंह बगीचे के माली से बहुत प्रसन्न हुए थे, आपको मैं विस्तार से सुना चुका हूँ, क्योंकि ऐसा उन्होंने अनार का पेड़ लगाया था जिसकी चोरी करने के लिए भगवान गोविंद देव जी गए। अब प्रसन्न होकर के उन्होंने उसके नाम जमीन भी लिख दी थी, माली के नाम, जिसके वंशज आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि जय सिंह जी की गोविंद देव के प्रति कितनी निष्ठा थी। वे उन्हें केवल एक मूर्ति नहीं मानकर हृदय से साक्षात गोविंद स्वरूप ही मानते थे। और इसका स्पष्ट प्रमाण मिला एक बार जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। अब आप भक्तों ये भी समझिए कि ये यज्ञ जो होते थे
राजसूय, अश्वमेध, ये सब तो पांडवों के बाद कोई भी नहीं किया। और पांडवों के पश्चात जय सिंह जी ही एक राजा थे जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में बड़े बड़े राजा, महाराजा और संत महात्मा पधारे। प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए। पांडवों के ये राजसूय यज्ञ में तो अग्र पूजा में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश विराजमान किए गए थे, उनकी पूजा की गई थी। वहीं शिशुपाल ने आपत्ति किया था तो उसका उद्धार भी प्रभु ने किया था। वो कथा भागवत जी में है। उसकी माँ को भगवान ने वचन दिया था कि 100 गाली तक मैं इसको नहीं मारूंगा, और 100 गाली से ज्यादा गाली देगा तब फिर इसको क्षमा नहीं किया जाएगा। तो उस समय उसका उद्धार हुआ था पांडवों के राजसूय यज्ञ में। और अब पांडवों के समय में द्वारकाधीश भगवान की अग्र पूजा हुई, लेकिन यहाँ अग्र पूजा जब जयपुर नरेश ने की तो जयपुर नरेश ने गोविंद देव की पूजा की थी, अग्र पूजा। और जब वहीं गोविंद जी साक्षात विराजमान है तो अग्र पूजा उनको छोड़कर और किसकी की जाती भक्तों। राजा के भाव को देख करके बड़े बड़े विद्वानों ने, संतों ने, पंडितों ने सब इस बात को स्वीकार कर लिया हर्ष के साथ कि अग्र पूजा जो है राजसूय यज्ञ में गोविंद भगवान की जाए। सहस्रों दीपों से उनकी आरती उतारी गई। जय सिंह जी जयपुर नगर के निर्माण के लिए विख्यात। इसकी योजना और सौंदर्य को देख करके विदेशी भी उनकी सूझबूझ की सराहना किए बिना नहीं रहते थे। पर नगर के भी केंद्र स्थल में महाराजा धीराज ने गोविंद देव जी को विराजमान किया था। पहले ही जो जय सिंह हुए थे उन्होंने किया था। और अपने सेवायत श्री गोविंद चरण गोस्वामी को स्वप्न देकर उनका संकेत किया था प्रभु ने। उनके मंदिर के चारों ओर अन्य देवगण विराजमान है। उत्तर और दक्षिण में पहाड़ों के ऊपर गणेश जी मंदिर है, पूर्व में पहाड़ी पर सूर्य मंदिर, पश्चिम में लाल डूंगरी पर हनुमान जी का मंदिर, और नगर के परकोटे के 7 द्वारों पर भी हनुमान जी के मंदिर है। और नगर के परकोटे पर तो हैं ही हनुमान जी। आमेर की पहाड़ी पर भी सुदर्शनगढ़ नाम के किले में, जो अब नाहरगढ़ कहलाता है, सुदर्शन स्थापित है। आमेर की घाटी में कनक वृंदावन नाम के स्थान में राधा माधव और नटवर गोपाल के मंदिर हैं। 7 मंजिले चंद्रमहल का निर्माण इसी प्रकार किया गया था कि उसकी प्रत्येक मंजिल से गोविंद देव भगवान के दर्शन होते हैं। 7 मंजिले चंद्रमहल का निर्माण ऐसा हुआ, यह हर मंजिल से भगवान गोविंद जी के दर्शन होते। और महल के एक बड़े कमरे में गोविंद की विभिन्न लीलाओं के चित्र अंकित हैं। कितना भक्ति भाव था इनका। जिस प्रकार गोविंद जी ने जय सिंह को अपने मंदिर का स्थान का निर्देश किया था, उसी प्रकार से सब कार्य किया गया। और उसका विवरण आप समझिए। चंद्रमहल का निर्माण आरंभ हो चुका था, बारादरी बन गई थी। उस समय जय सिंह की आमेर की किले में रह रहे थे। अब किले से पहाड़ी के नीचे झील के दर्शन होते थे। एक दिन प्रातः जब वे नित्य की तरह आसन पर बैठे गोविंद जी का ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने नीचे झील में स्नान करते हुए एक महिला को देखा। उनके मन में आया कि जिस स्थान से अपनी प्रजा की स्त्रियां स्नान करती दिखें उसमें रहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजा की स्त्रियां स्नान करती हैं तो हम राजा होकर के उनको स्नान करते देखें तो ऐसा ही नहीं है। तो अभी चंद्रमहल बनने में देर थी, इसलिए उन्होंने उस स्थान के पास ही डेरे तंबू डाल करके रहने लगे। और जब जलाशय और उसके पास बारादरी बन गई तब बारादरी में रहने लगे। रात्रि में गोविंद जी के
स्वप्न में दर्शन देकर के कहा गोविंद भगवान ने कि ये स्थान तो मैंने अपने रहने के लिए पसंद किया है, इसे मेरे लिए छोड़ दो तुम। महाराज गोविंद चरण गोस्वामी को भी उन्होंने स्वप्न में वही स्थान दिखाकर कहा था कि मेरे रहने के लिए उपयुक्त है, जो आप पहले सुन चुके हैं भक्तों। गोविंद जी अभी तक राधा माधव के मंदिर में विराजमान थे, उनका स्वतंत्र मंदिर नहीं था। स्वप्न के बाद जय सिंह जी ने बारादरी में ही गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करके उन्हें पधराया। जयपुर नगर में जय सिंह जी ने सभी वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों को सम्मान पूर्वक स्थान दिया। उनकी गद्दियां वहां स्थापित हैं। जय सिंह जी स्वयं विद्वान शास्त्रज्ञ वैष्णव थे और शास्त्र के विधि निषेधों का दृढ़ता से पालन करते थे। एक बार जयपुर के कुछ वैष्णवों ने राज दरबार में आपत्ति उठाई कि गोविंद जी के गौड़ीय पुजारियों की सेवा अशास्त्रीय है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव चिर प्रसिद्ध 4 संप्रदायों के अंतर्गत नहीं है। दूसरी बात, गौड़ी पुजारी मंदिर की सेवा में गोविंद देव को नारायण की अपेक्षा अधिक प्रधानता देते हैं और गोविंद देव की आरती पहले करते हैं, नारायण को उनका वंश मान करके उनकी आरती पीछे करते हैं। और जय सिंह जी ने इस पर विचार करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं माना जाएगा, शास्त्रज्ञ पंडित लोग निर्णय करें तब होगा कुछ। तो गौड़ियों का प्रतिनिधित्व श्री बलदेव विद्याभूषण ने किया। उन्होंने शास्त्रार्थ में पंडितों को परास्त कर दिया। पंडितों ने कहा जहां तक आपके सिद्धांत का संबंध है वो यथार्थ है, पर चैतन्य संप्रदाय को एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में मान्यता देने के लिए आवश्यक है कि आप अन्य संप्रदायों के समान अपने संप्रदाय के मतानुसार ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता के भाष्य प्रस्तुत करें। उन्हें 3 ग्रंथों का भाष्य उपस्थित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया और महाराज जय सिंह जी ने भी इससे अपनी सहमत प्रकट कर दी इस बात में। तो बलदेव विद्याभूषण ने इतने अल्प समय में 3 भाष्य तैयार करना सर्वथा असंभव समझ करके गोविंद भगवान की शरण ली। 3 महीने में इतने बड़े 3 भाष्य कहां से हो जाएंगे? तो भगवान गोविंद देव की शरण में गए बलदेव विद्याभूषण और वे राजसभा से उठ करके गोविंद के मंदिर गए तो कातर स्वर से उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब संप्रदाय की लज्जा आपके हाथ में है। यदि आप अपने ही संप्रदाय की मर्यादा रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे लिए ये कार्य तो असंभव है। क्या सचमुच आप हमें अपनी सेवा से च्युत करना चाहते हैं? और ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो गया है प्रभु? हमारे अपराध की ओर न देखकर हम पर कृपा करिए दयानिधि। तो जब इन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने प्रार्थना की तो रात में गोविंद देव ने स्वप्न में कहा, चिंता न करो बलदेव, भाष्य प्रणयन करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। महाराज चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन उस समय विवाद का विषय था क्योंकि भाष्य इन 3 चीज के बने बिना संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं माना जाता था। ब्रह्मसूत्र का भाष्य, उपनिषद का भाष्य और गीता जी का भाष्य, तीनों चीज का भाष्य जो तैयार करता था तभी संप्रदाय माना जाता था। आचार्य को ये करना पड़ता था। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम 3 महीना की टाइम देख कर घबराओ नहीं, तुम चालू करो ये कार्यक्रम। तो भक्तों फिर गोविंद देव जी की आज्ञा अनुसार बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र का भाष्य लिखना आरंभ किया और गोविंद देव की कृपा और उनकी सहायता से अति शीघ्र भाष्य तैयार हो गया और इसका नाम भी इसीलिए रखा गया गोविंद भाष्य। और सबसे कठिन तो यही ब्रह्मसूत्र का भाष्य ही था और उस भाष्य के पूर्ण होने पर फिर भगवत गीता और उपनिषद के भी भाष्य लिखे और निश्चित अवधि के भीतर तीनों भाष्य राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिए। पंडितगण भाष्यों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। महाराजा जयसिंह संतुष्ट हुए कि गोविंद जी की सेवा पूजा शास्त्रीय रीत से ही हो रही है
और उसके विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों का कोई आधार नहीं। उन्होंने प्रसन्न होकर के बलदेव विद्याभूषण को विद्याभूषण की उपाधि दी और जय सिंह जी के समकालीन महात्मा श्री जोगजीत जी, मैं आपको चरण सिंह की चरित्रावली में सुना चुका हूं उनके विषय में, उन्हीं के शिष्य थे। तो अपने ग्रंथ लीला सागर में लिखा है कि चरणदास जी महाराज के सुख संप्रदाय के विरुद्ध भी कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने यह कहकर जय सिंह के दरबार में आपत्ति उठाई थी कि यह अवैदिक और अशास्त्रीय है, पर जय सिंह जी ने समझ बूझ करके उसे चैतन्य मत के समान ही पूर्ण रूप से भागवत धर्म के अंतर्गत और शास्त्रीय घोषित किया था। जय सिंह जी के राज्यकाल में साहित्य की बहुत उन्नति हुई। वे स्वयं अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और उनके राज्य में रत्नाकर भट्ट, पौंडरी, गोकुल भट्ट, ब्रजनाथ भट्ट और कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट, ये सब महान विद्वान रहते थे। वे उनका बहुत सम्मान करते थे महाराजा। और श्री कृष्ण भट्ट से संबंधित एक घटना से स्पष्ट है, जिसका उल्लेख मथुरानाथ भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की भूमिका में इस प्रकार वर्णन किया, जो सुनाने जा रहा हूं मैं आपको, कि एक दिन विनोद में जय सिंह जी ने अपने सभासदों के बीच कहा कि श्री कृष्ण की रासलीला के प्रसंग तो शास्त्रों में मिलते हैं, पर भगवान राम की रासलीला का कोई प्रसंग कहीं नहीं मिलता। कृष्ण भट्ट जी के मुख से निकल गया कि उन्होंने ऐसे ग्रंथ की चर्चा काशी में सुनी थी। तो जय सिंह जी ने 6 महीने का समय देकर वो ग्रंथ लाने की आज्ञा दी कि काशी से आप जाकर ले आओ। तो कृष्ण भट्ट जी संकट में पड़ गए, क्योंकि सचमुच ऐसा कोई ग्रंथ तो था नहीं। तब 6 महीने में उन्होंने स्वयं राम रासा ग्रंथ की रचना करके कार्य कर दिया, जिसमें राम जी के रास का वर्णन है। और जय सिंह जी उनकी शैली से परिचित थे ही, उनको समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए कि रचना इन्हीं की है, काशी से नहीं लाए हैं। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के उन्हें राम रासाचार्य की उपाधि दी और बहुत से उपहार दिए, क्योंकि राम जी की भक्ति की बात थी उसमें। इसलिए महाराज ने बड़ा सम्मान किया, राम रासाचार्य उपाधि दी और बहुत उपहार दिए कि ये कार्य बहुत महान किया आपने। महाराजा जय सिंह ने इन पंडितों से बहुत से धर्म शास्त्रों की रचना करवाई। उनकी सहायता से भारत में सदियों से जो यज्ञ आदि बंद हो गए थे, उन्हें फिर से आरंभ करवाया। राजसूय यज्ञ के अतिरिक्त सम्राट यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ आदि करवाए। उन्होंने अपने राज्य में महात्मा पुण्य कायम किया, जिसके द्वारा संत महात्माओं की विधवाओं को गुजर के लिए पेटियां दिया जाता था। और हिंदुओं के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया था कि अपने प्रभाव से घृणित जजिया कर समाप्त, जो जजिया कर मुसलमान लोग लगाए थे, बादशाह लोग, अपने प्रभाव से उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया। और आश्चर्य की बात है कि जय सिंह जी सारा जीवन युद्ध में रहते हुए भी हिंदू धर्म, उसकी संस्कृति की उन्नति, इसके कार्य को और भगवान की भक्ति को करते रहे। उनके चरित्र के जानकार जो लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा लिखा है कि उन्होंने जयपुर को हिंदू धर्म का आश्रय स्थल बना दिया था और इस कार्य में सब कृपा पूरी की पूरी शक्ति और प्रेरणा भगवान गोविंद देव की थी। और अपने जीवन के अंतिम समय उन्होंने गोविंद देव के ध्यान में ही लवलीन रहने लगे। वो भगवान गोविंद देव, जो लाल पत्थर का मंदिर है ना वृंदावन धाम में, जो रंगजी मंदिर के लगभग सामने, पहले तो वहीं थे विराजमान प्रभु। तो इनका ध्यान करते थे, उनकी लीला का दर्शन करते थे और उनके ध्यान में रहते हुए अधिकतर गोविंद के निज धाम वृंदावन में व्यतीत किया, जहां उनकी भजन स्थली जय सिंह घेरा वृंदावन में है। जय सिंह घेरा, तो वो जय सिंह घेरा यमुना जी के किनारे भ्रमर घाट पर आज भी विराजमान है।
वही वो भक्त महाराजा की ध्यान स्थली का प्रमाण है। और बहुत से लोगों ने उनके विषय में बहुत भक्ति की बातें लिखी भक्तों। बाद में जब ये महाराजा फिर वृंदावन में ही रहने लगे और महान भक्त के रूप में इनको स्वीकार किया गया, तो वृंदावन प्रकाशमाला एक ग्रंथ है, वृंदावन प्रकाशमाला, उसमें इनके विषय में हित चंद्रलाल गोस्वामी जी ने वर्णन ऐसा किया है कि ताके आगे महली महल जयसिंह जू को सीताराम सेवन संत गोवर्धन दास हैं। द्रुमलता झूल झूल फूल फूल रही जहां, शोभा देख देख होत ही में हुलास है। जमुना निकट दो बुर्ज मध्य बंगला है, जालीदार तहां सब सुख को निवास है। और तन मन अर्पण कर सेवत श्री वृंदावन, तिनकी कृपा सो चिद दंपति प्रकाश है। महाराज वो जगह आज भी वृंदावन धाम में जयसिंह घेरा है विराजमान। और भ्रमर घाट जो अब केसी घाट के पास आप समझ लीजिए, जहाँ केसी घाट शुरू होता परिक्रमा उसी जगह पर है जयसिंह घेरा। यहाँ पर महाराज रहते थे और भगवान कृष्ण राधा के ध्यान में, सेवा में पूरा जीवन आखिर में अर्पण कर दिया उन्होंने। और इस कवित्व से जो मैंने अभी सुनाया, इससे स्पष्ट होता है यह कि उस समय वृंदावन में जयसिंह जी की एक ऐसे भक्त के रूप में ख्याति थी जो जमुना तट पर द्रुम लताओं के बीच अपने महल में रहकर भजन करते थे, जो वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहकर वृंदावन की तन मन से सेवा करते थे, और जिन्होंने वृंदावन की कृपा से दंपत्ति अर्थात राधा कृष्ण को पा लिया था। दंपत्ति का जिनके हृदय में नित्य प्रकाश था, दंपत्ति का मतलब राधा कृष्ण भगवान। और विक्रमी संवत 1800 ईस्वी 1743 में 21 सितंबर को जयसिंह जी ने जयपुर में चंद्रमहल में निर्निमेष नेत्रों से गोविंद जी के गोविंद बाब रहते तो वृंदावन में थे, लेकिन भगवान गोविंद देव तो वृंदावन वाले ही हैं ना जयपुर में, तो उनको अपनी निर्निमेष नेत्रों से गोविंद देव को निहारते हुए और पंडित गोकुलनाथ भट्ट से भागवत कथा सुनते हुए अपनी जीवन लीला पूर्ण की थी। वहां भगवान गोविंद देव के मंदिर में बैठे हुए एकदम आंखें खुली देख रहे हैं लगातार गोविंद देव को, और पंडित गोकुलनाथ भट्ट जो बहुत विद्वान भक्त थे वो भागवत सुना रहे थे। तो कान से भागवत कथा सुन रहे थे और नेत्रों से लगातार भगवान गोविंद देव की छवि को निहार रहे थे। ऐसे कथा सुनते और दर्शन करते हुए शरीर का त्याग किया था भक्तों। और इन महाराजा के पुत्र ईश्वर सिंह और माधो सिंह, पुत्री किशन कुंवरी और पौत्र सवाई प्रताप सिंह जी, ये सब भी महान भागवत भक्त हुए। इन भक्ति की महिमा से संपूर्ण धन्य हुए महाराजा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।